हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। नमस्ते। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सॉरी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री बना लिया था। पार्ट फोर थोड़ा सा लेजी हो गए थे, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। और अभी मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया था काम की वजह से, सो थोड़ा डिले हो गया, सॉरी। बट ये वीडियो है पार्ट फोर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आप अपने IIMs, अपने XLRI, अपने MBA इंटरव्यूज़ के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में, कि पहले भी किसी भी MBA एग्जाम्स में सबसे पहले आपका एक कैट का एग्ज़ाम होता है, पेपर होता है। उसके बाद GD या रिटन एसेज होते हैं। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू कॉलेज में, जिसमें आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो आकर आपका इंटरव्यू लेते हैं। इस वीडियो में क्या बात करेंगे, पहली बात करेंगे जो मेरी स्टोरी है, मेरा जो IIM का रिव्यू था वो कैसे हुआ था, इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या कुछ गोल्डन रूल्स हैं आप ध्यान रख सकते हैं, और लास्ट में प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और कुछ टिप्स मेरे साइड से। लेट्स गो। सो ये मेरी पार्ट वन था, जिसमें मैंने अपनी IIM की जर्नी के बारे में बात बताई थी। मैं 2017 से ग्रेजुएट हूँ IIM कोरिकोड से, तो उसके बारे में बात किया था। पार्ट टू में कैट एग्जाम्स कैसे क्लियर करते हैं, और पार्ट थ्री में IIM आपके जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उसमें आप कैसे एक्सेल कर सकते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, अकॉर्डिंग। ओके। सो मेरी स्टोरी क्या थी। तो 2015 में मैंने MBA IIM के लिए पर्चा भरा था, कैट का एग्जाम दिया था। मुझे IIM कोरिकोड, IIM शिलोंग और थोड़े जो सारे बेबी IIM से वहाँ से कॉल आया था। तो ऑफ कोर्स IIM कोरिकोड वो द टॉप वन। तो उसके लिए अपन भर दिए थे, रेडी हो गए थे, और उसका इंटरव्यू अपना अपन कैट निकाल लिया था, GD निकाल लिया था। उसके बाद आपका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू शायद मुझे याद है मुंबई में हुआ था मेरा, क्योंकि उस टाइम मुंबई में काम करता था। और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, होते हैं 2-3 पैनल्स रहते हैं। और आप जिस दिन आपका GD होता है उसी दिन आपका इंटरव्यू होता है। तो काफ़ी सस्पेंसफुल डे होता है, आपको सूट वूट पहन के जाना होता है। तो अपन भी सूट वूट पहन गए थे। और मेरा जो इंटरव्यू था वो एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, एक शायद फाइनेंस के प्रोफेसर थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अच्छे से याद है। तो मुझे क्या लग रहा था कि भाई दे विल टॉक मोस्टली अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं 2 साल का मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है। और वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन था, कैन यू ड्रॉ मी अ सप्लाई डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, एंड आई वाज लाइक शिट, ये तो मुझे आता है, दिस इज सो सिंपल। बट उधर क्या था, थोड़ा सा नर्वसनेस थी, तो मैं इसको ड्रॉ किया, बट थोड़ा टाइम में कर दिया था। बट देन दे आस्क मी व्हाई MBA क्यों करना चाहते हो, व्हाई IIM कोरिकोड, क्यों आप अबाउट समथिंग अबाउट माय वर्क एक्सपीरियंस। एंड मेरे CV पे कुछ इंटरेस्टिंग लिखा हुआ था, मैंने लिखा होता है इन माय फ्री टाइम आई। तो CV नहीं होता है वहाँ पर, आपको एक असेसमेंट, एक 2 पेपर का होता है जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है। तो सर मैंने लिखा हुआ था फ्री टाइम में आई लाइक टू डू बॉडी बिल्डिंग एंड स्टफ। तो इसीलिए इस चैनल पे काफ़ी सारी फिटनेस की वीडियोस भी हैं। तो ये लिखा हुआ था मैंने। तो उन्होंने मुझे पूछा, अच्छा बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, क्यों करते हैं लोग, और आप क्या करते हो। दे आस्क्ड मी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे अभी भी याद है, कि बॉलीवुड में तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छी बॉडी किसकी है। और लाइक ये क्या चल रहा है। पर एनीवेज वो एक अच्छा तजुर्बा था। और उधर अपन ने ढंग से जवाब दिए सारे। एक दो क्वेश्चन जिनका आंसर नहीं पता था वो हमने बोल दिया कि विल गेट बैक टू यू, और आई डोंट नो, आई फॉरगॉट समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद अपन दिया इंटरव्यू। आई थिंक 10 दिन बाद, हफ्ते भर बाद उनका फाइनल लिस्ट आ गया, उसमें आया था, congratulations, you've been selected, and that was the best day of my life. Anyways, so let's understand इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है। इंटरव्यू प्रोसेस में बेसिकली एक जो आपके जो पोटेंशियल प्रोफेसर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं, दे वांट टू नो यू मोर। अपार्ट फ्रॉम आपने प्रूव कर दिया कि आपका मैथ्स अच्छा है, आपका इंग्लिश अच्छा है, आपने प्रूव कर दिया आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, बट इन इंटरव्यू प्रोसेस दे वांट टू नो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, और आपने अपने पास्ट में क्या क्या उखाड़ा है। बेसिकली दिस वांट टू नो ऑल ऑफ दैट। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो मैंने अभी बताया, ऑब्जेक्टिव में वो आपको जानना चाहते हैं कि आपने जो अपने 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 असेसमेंट में लिखा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, आप MBA क्यों करना चाहते हैं, हाउ आर यू एज ए पर्सन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपने सब टेस्ट हो जाती है। लेकिन हेयर दे जस्ट वांट टू नो हाउ आर यू एज ए पर्सन, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स, एंड हाउ इज योर क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारी चीज़ें वो लोग पूछते हैं, हाउ इज योर जनरल अवेयरनेस, राइट। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो 3 चीज़ें मेरे लिए काम करती है हमेशा तैयारी के लिए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको अपने बारे में जानना है। अपने बारे में आपको क्या पसंद है, आपने क्या पढ़ाई की है, आप कहाँ पर काम किए हैं, आप कहाँ से आते हैं, आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप MBA क्यों करना चाहते हैं, आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, आपका गोल्स क्या है, आपको क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, जो आपके CV से कुछ भी हो सकता है। मुझे तो कोई बता रहा था कि उनके इंटरव्यू में एक बार पूछा था कि उसने लिखा हुआ था बंदे ने कि अब बिरयानी बनाना पसंद है, ही इज़ अ गुड कुक। तो पूरा इंटरव्यू बिरयानी में ही था। तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं भाई। तो नो योरसेल्फ। The Chinese philosopher Confucius has also said, no, Sun Tzu has said, know yourself in 1,000 battles you will never lose. Okay. Second is know about your X. When I say X, is your work experience. Okay.
आपने जो काम किया है, क्या कंपनी है, क्या इंडस्ट्री है, क्या काम किया है आपने, क्या आपने सीखा, क्या प्रॉब्लम थी, क्या चैलेंजेस थे, क्या रिवॉर्ड से आपके, क्या आउटकम से, क्या अचीवमेंट से, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नो योर व्हाई, कि आप क्यों आईआईएम जाना चाहते हैं, को क्यों पर्टिकुलरली उस कैंपस में जाना चाहते हैं, क्यों आप एमबीए करना चाहते हैं, क्यों 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 फाइनेंस में करना चाहते हैं, क्यों स्ट्रेटेजी में करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? हाँ, ये प्रिपरेशन में मतलब जनरली आपका प्रिपरेशन जब आपका जीडी आपको शायद 1 महीना सा मिलता है, तो आपको डेली यू हैव टू रिगोरसली रीड ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रहा है देश में। यूट्यूब से आपको चैनल्स को फ़ॉलो अप कर सकते हैं, जनरल नॉलेज चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं आप, मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। टिप्स, ये कुछ टिप्स हैं जो मुझे हेल्प की थी। आपको कोई अगर सवाल पूछता है इंटरव्यू, तो ऐसा नहीं तुरंत आपको जब बताना है। इफ़ यू हैव सम डाउट, प्लीज़ टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड्स एंड देन आंसर योर क्वेश्चन इन अ वेरी सक्सेंट, क्रिस्प और एक अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग भी, इंटरेस्टिंग, एवरीबडी नोज यू आर स्मार्ट। अगर आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने कैट क्लियर किया हुआ है, तो आपको कुछ अपनी पर्सनैलिटी का कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट दिखाना है। बिकॉज जब वो आईएम्स में जब बच्चों को लेते हैं तो वो देखते हैं उनका दे आर टू मच अबाउट डाइवर्सिटी, ओके, तो दे वांट टू सी उनका एजुकेशनल डाइवर्सिटी, थॉट प्रोसेस डाइवर्सिटी, क्या उनका हॉबीज हैं, तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जैसे मेरे मेरे केस में मैंने लिखा था आई दैट टाइम आई यूज्ड टू प्ले गिटार एंड बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, तो ये सब मैंने लिखा था। तो ट्राई टू क्रिएट अ इंटरेस्टिंग प्रोफाइल अबाउट योरसेल्फ, मे बी एड लिटिल बिट ह्यूमर इफ यू मे dress well. Once you dress well, you are very confident and you are very pleasing to talk to, okay, so that's why when you're going for a marriage, you're going for a function, अगर आप जब एक डेट पे भी जाते हैं बंदे के साथ, तो you dress well. Same goes for the interview, okay, so it shows कि आप सीरियस हैं। अपने बालों को अच्छे से काट के जाएं, दाढ़ी वाड़ी को थोड़ा ढंग से बना के जाएं, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो। 3 पॉइंट फॉर्मूला, जनरली क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग द आंसर रैंडमली, आई ट्राई टू डू डिवाइड माई आंसर्स इन 3 पार्ट और पॉइंट 1, पॉइंट 3। Okay, so what do you think about this Ukraine-Russia crisis? So I think that point one, Russia is attacking. Point two, Ukraine is getting help by blah blah blah. Point number three, that this can lead to a lot of global supply chain issues or problems. Blah blah blah. So 3 points help you to quietly give a proper frame. Okay, स्ट्रक्चर ये थॉट्स, आपके जो ख्यालात हैं, आपके जो थॉट्स हैं, जो आप आंसर देना चाहते हैं, उसको आप ढंग से बोलें, ज़्यादा हिचके ना, ज़्यादा स्टैमर ना करें, तो काफ़ी अच्छा रहता है। अरे ये क्या हो गया? ओके, सो लास्टली, डोंट ब्लफ। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत ब्लफ करते हैं। ब्लफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता है तो आपको नहीं पता है। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, ओके, एंड बी ऑनेस्ट, ओन इट, मुझे नहीं पता है। या फिर अगर आप गलत जवाब दिए, ओके, तो यू एक्सेप्ट यू हैव गिवन रॉन्ग and move on, okay, because you don't want to spend a lot of time on one question, because they can ask you a lot of questions, generally 30 मिनट 45 मिनट होते हैं उनके पास, तो you don't want to stuck on one question and make them आपके बारे में जो उनकी ओपिनियन है एक क्वेश्चन पे बनाना चाहें, ठीक है। उसके बाद थिंग्स विच हेल्प मी, विच कैन हेल्प यू एंड विच हेल्प एवरी वन, ड्रेस वेल। आप कॉन्फिडेंस से जाइए। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपकी तैयारी होगी। तैयारी कैसी होगी? जो हमने पुरानी स्लाइड पे डिस्कस किया, जनरल नॉलेज होना चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए, अपनी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आप जो भी बोल रहे हैं यू शुड बी वेरी क्लियर क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। हैव ओपिनियंस, डोंट से इट डिपेंड्स, दैट इज वेरी बैड। just have some opinions about things, whether they can be positive, negative, or if the interviewer says something, then you should be able to listen and maybe change your opinions as well, and try to give some numbers, some quotes, some used cases और some global perspectives। ये सब कहाँ से आता है? जब आप पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोला इंडिया की इकोनॉमी इज गोइंग डाउन ब्ला ब्ला ब्ला, बट यू कम एंड से दैट लास्ट ईयर आवर इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट 7%, नाउ इट इज डाउनग्रेडेड टू 6.9, 6.8 as per IMF or the World Bank or RBI, that gives a lot of weightage, okay। लास्ट तो ये यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई थिंक तुम लोगों को कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखा हो तुम लोगों ने। ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने अपनी अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया था। पार्ट 2 था जिसमें मैंने कैट एग्जाम के बारे में बताया था। पार्ट 3 था जिसमें मैंने बताया था आप आईएम्स के जीडीज और एसएस को कैसे क्रैक कर सकते हैं, राइट। तुम लोगों को पसंद आई वो वीडियो, आई वुड सजेस्ट यू तुम पार्ट 1 से देखना चालू करो, फिर पार्ट 2 पे आओ, फिर पार्ट 3 पे आओ, इस बाद में पार्ट 4 पर आना, एंड दैट वे विल बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू। Alright, so what is the last slide? Last slide is thank you slide. So I know मैं काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया हूँ, but thanks for all the people for the feedback on the last videos. आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। एंड इफ़ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस, आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, गुड और बैड। और इफ़ यू वांट to check out my daily fitness videos or daily inspiration things, you can check it out here on my Instagram at the rate hey.manan. I'll see you in the next video.
एंड आई होप लोगों ने कुछ सीखा हो। अगर एक बंदे को भी कुछ सीखने को मिलता है, आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। इसको बंद कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे करेंगे, स्टॉप।